एक चौपाई है रामायण में, धर्मते विरते जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसका अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिस जगह पर वो है उन धर्मों का जब सही तरीके से पालन करता है तो जरूर उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटित होगी कि वो उससे शिक्षा ले लेगा वैराग्य की। जैसे धर्म जब पकता है तो जीवन में वैराग्य प्रदान करता है। तो इस चौपाई का अर्थ है धर्मते विरत। विरत माने वैराग्य। जब धर्म पकेगा तो उसमें से वैराग्य निकलेगा। धर्मते विरति, और जब वैराग्य निकलेगा और जब वैराग्य पकेगा तो फिर व्यक्ति योग ले लेगा, जोगी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ले लेगा। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना। जब वो सन्यास ग्रहण करेगा तो सन्यासियों के सानिध्य में रहकर के ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर क्या होगा? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब दशरथ जी का धर्म पक रहा है। जब धर्म पकता है ना तो उपदेश अपने आप मिलने लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि उपदेश देवे बारो आवे। अब दशरथ जी को उपदेश देवे बारो तो आए, कोई अपने पके हुए बालों से ही उपदेश प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं ना, वो कोई गुरु ने आके उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने आप उपदेश ले लिए हैं। वस्तु से, व्यक्ति से, घटना से उपदेश मिलने लगेगा। अंतःकरण की, हृदय की, मन की स्थिति ऐसी है जाएगी, बात बात पे उपदेश निकलेंगे। तो दशरथ जी के हृदय से उपदेश उपजने लगा। दशरथ जी को किसी ने उपदेश दिया नहीं और रावण को उपदेश देने के लिए जन कितने लोग पहुंचे। खुद उसकी घरवाली कहती है मंदोदरी, चौथे पन जाई नृप कानन। मंदोदरी ने कहा कि आप मेरी बात मत समझियो जाए। बोले तो संत कहे असिनीते दसानन। चौथे पन जाई नृप कानन। संत कहे असिनीते दशा। लेकिन भाई उपदेश देवे बारे मंदोदरी, माल्यवंत, अंगद, हनुमान जी और जन कितने। लेकिन रावण कहता है कि तुम सब मूर्ख हो, मुझ जैसा होशियार या दुनिया में कोई नहीं है। तो आज भी जो खुदे होशियार माने और सबे मूर्ख माने वही तो रावण है। लेकिन दशरथ जी को कोई उपदेश देने नहीं आया क्योंकि उनका धर्म पक गया। उन्होंने तुरंत भीतर से उपदेश उपजा। क्या? पद जुवराज राम कहूं देहु। जीवन जन्म लाहु की न लेहु। जीवन जन्म लाहु के न लेहु। पद जुवराज राम कहूं देहु। मन में ये उपदेश उपजा कि अरे ये अब तेरा बुढ़ापा शुरू हो गया, अब तुझे राम को ये पद सौंप देना चाहिए।
और तुझे तो वैराग्य लेकर के और भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा क्यों उपजा इनके अंदर? क्योंकि ये धर्म केवल जय जन्मते पालन ना कर रहे, इनको जन्म जन्म का अभ्यास है। ये वही दशरथ हैं जो इस पूरी पृथ्वी के पहले भी मालिक थे, मनु और शतरूपा। कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके मन में गिलानी आई कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। तो ये जन्म जन्म का अभ्यास है दशरथ जी का, वैराग्य करने का। इसलिए आंखें मिलना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, कान मिलना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नजरिया मिलना, तरीका मिलना। इसलिए गोस्वामी जी से पूछा कि आंख तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास, कान भी लोगों के पास, लेकिन दुर्लभ कोई चीज है तो सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंकिनी ने हनुमान जी से क्या संबोधन किया? बोले ओए चोर 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 चोर। हनुमान जी ने इधर उधर देखा कि यहाँ कोई और तो है नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, और मैंने तो जन्म से लेके आज तक किसी की सुई तक नहीं चुराई, और ये लंकिनी मेरे में चोर देख रही है। इसका मतलब खराब मैं नहीं, इसकी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब क्यों हो गई हैं? उसका एक कारण बड़ा प्यारा हनुमान जी ने खोज की। ये बात जाकर के सीधे विभीषण से कही हनुमान जी ने, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। खल का संग ही तो कुसंग है, असुरों का संग ही तो कुसंग है। पहले जमाने में जो कहते झूठा मर जाते, झूठी कसम खाते तो झूठा मर। अब के झूठों को तो बुखार भी नहीं आता, अब के झूठों को। अब असुरों के वो अलग से वो नहीं रहे कि लंका में असुर रहेंगे कि फलानी जगह, अब सब मिक्स हो गया है। अब तो केवल स्वभाव से पता लगता है कि ये असुर है, ये असुर है, स्वभाव से पता लगता है। लंकिनी जैसे ही कहा कि ए चोर, हनुमान जी समझ गए कुसंग का फल है। मेरे अंदर भी चोर देख रही है, मेरे अंदर चोर। मैंने आज तक किसी की सुई तक नहीं चुराई। ऐसे ही साधु में कोई दोष कहीं दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन कुसंग के कारण वो साधु में दिखाई देता है, भक्त में दिखाई देता है आदमी को। लंकिनी कह रही है चोर। हनुमान जी ने कहा थोड़ा चेक करके दूं, सत्संग करके देखूं। थोड़ा सा सत्संग किया। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी। एक चोट दी
और साधु जब सत्संग करता है तो चोट देता है दिल पे, और साधु की वो मार जो खा करके उस सत्संग को झेल करके फिर भी शरण में बना रहे, आंखें खुल जाएंगी। लंकिनी मार खा के भागी नहीं, तुरंत खड़ी होकर फिर से देखने लगी अब क्या दिख रहा है। आंखों का ऑपरेशन हो गया, नजरिया बदल गया। कुसंग से नजरिया कुछ और था, और जैसे ही सत्संग मिला किसी ने कहा अरे अभी तो तू चोर कह रही थी, अब क्या हो गया? 1 मिनट में तुझे चोर में राम का दूत, राम का दास, राम का भक्त दिखने लगा। बोले हाँ, ऐसा कैसे हो गया? तब उसने बताया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलिन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। किसके शब्द हैं? लंकिनी के। नजरिया बदल गया और अब से रामदूत दिखने लगा। अब तक रोड़ा बनी थी, रोकने वाली बनी थी, अब वही स्वागत कर रही है। प्रभुसी नगर की जय सब काजा। अब कह रही है हे रामदूत, मेरे कितने पुण्य होंगे, कितना सौभाग्य होगा, मुझे आपका दर्शन हो गया। अभी तो ते थूतरे में आग लग रही, अभी तो ते मोह से बकरो। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन कुसंग का भी कोई कम प्रभाव नहीं होता। मात्र एक रात पूरी नहीं, केवल 2 घड़ी मिली थी मंथरा को। केकई और राम का प्रेम इतना घनिष्ठ था कि केकई ने परीक्षा कर करके देखा था, मात्र 2 घड़ी में ऐसी ट्रेनिंग दी कि पूरा नजरिया बदल गया। आंखें नहीं फूटी, आंखें तो ज्यों के त्यों थी, लेकिन नजर बदल गई। इसलिए प्यारेओ, आंखों का महत्व नहीं है, बात है नजरिया का महत्व है, दृष्टि का महत्व है। और दृष्टि बिना सदगुरु के, बिना संत के, बिना महापुरुष के मिलेगी नहीं साहब। आंखें तो ईश्वर ने दे दी, लेकिन ईश्वर जो है नजरिया देने में हमें समर्थ नहीं है। नजरिया तो हमें सदगुरु ही देगा। शुक्राचार्य का नजरिया गड़बड़ था, आंख फोड़नी पड़ी। कहना क्या चाहते थे भगवान आंख फोड़ करके? कहना चाहते थे ये कि तुम्हें आंख गलती से दे दी है, तुम आंख का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम आंख के लायक हो नहीं। वो तो एक इसलिए फोड़ी क्योंकि बलि का गुरु था शुक्राचार्य, और बलि भगवान का भक्त बन गया। और यहां एक इसलिए बचा दी क्योंकि नारद जी और सीता जी ने सिफारिश करी थी। नहीं, उनका तो कहना था कि तुम एक भी आंख के योग्य नहीं हो। यद्यपि तेहि कर बध उचित, यद्यपि तेहि कर बध उचित, वैसे तो उसका वध उचित था, लेकिन फिर भी भगवान ने करुणा कर दी, जीवित छोड़ दिया और एक आंख छोड़ दी। क्यों? भगवान तो जब रावण किसी की नहीं मानता, उसके बावजूद भी हनुमान वहां से लात खा के आए, घूसा खा के आए, लेकिन फिर भी राम जी बोले एक बार और दूत भेजने दो। सुग्रीव ने कहा कोई कसर रह गई है का? अब सीता जी को ले गया, जटायु को मार गया, हनुमान जी गए वहां लात घूसा, वो तो मार ही रहा था, विभीषण आया होता तो। अब कोई कसर है? लेकिन फिर भी एक करुणा पे करुणा की, बोले एक बार और अंगद को दूत बना करके भेजे, शायद समझ में। मां, बाप, परमात्मा और महात्मा, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं। अब क्या उनका
आखिरी हो ये सितम। चार शब्द याद कर लिए, माँ, बाप, परमात्मा और महात्मा। केवल ये चार ऐसे हैं करुणा और दया के सागर, जो तुम्हारे लाख अपराध के बाद भी ये सोचते हैं क्या, अब के उनका आखिरी हो ये सितम। अब के शायद अब की बार, बच्चा है, शायद अब की बार है, शायद अब की बार बूढ़े हो जाते हैं, मरने को धरे हैं, फिर भी अब के उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। फिर भी बेचारे इतना सहन करने के बाद में भी औलाद के ये शब्द होते हैं, तो मैंने हमारे लिए करे कहा दो, सारी जिंदगी तो झोंक दी, लेकिन उनका कहना तुमने हमारे लिए क्या कर दो। और वो जो तुम्हारे साथ साथ फेरे खा के आई है, जितना तुम्हारा माँ बाप ने सहन किया है, बा को 10% उन्हें बाप पे करवा के देखो, जेल में चक्की पे सवा देगी। जितना माँ बाप ने सहन किया है, बा को आधो नहीं, 25% नहीं, 10% करके देखो, हिम्मत नहीं है। आते ही तुम्हारी तनख्वाह पर उसने कब्जा कर लिया। पाला किसी ने, पढ़ाया किसी ने, तेरे पढ़वे की फीस किसी ने भरी, और तेरी कमाई की पैसे ले रहा कोई और। उसके बावजूद भी माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, बेटा है, अपना ही तो है। अब के उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम रह गए, हम वफा करके भी तन्हा, हम वफा करके भी अकेले, माँ बाप अकेले ही तो रह जाते हैं। हम वफा करके भी अकेले रह गए। क्या क्या सोचा था, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, माँ ने क्या क्या सोचा था, लेकिन दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं। ये दुनिया के लोग जाने कहाँ कहाँ इन पंक्तियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सच में ये पंक्तियां सीधे इन चार लोगों पर घटती हैं, माता, पिता, परमात्मा और महात्मा। इनके बराबर कौन दया और क्षमा कर सकता है? किसी से जरा करके तो देखो एक बार, खटिया घड़ी हो जाएगी। लेकिन मां यहां तक करती है कि यदि बेटे को बहू मां के पास न आने दे, बेटे को बहू मां के पास न आने दे, तो बेटा से कहेगी तू बनी मत आओ करे, तेरी बहू कलेश करती है ना, तू मत आओ करे, मैं तेरी मां हूं, मेरा तो एक ही मेरी इच्छा है कि तू जहां रहे खुश रहे,
तू जहां रहे, मुझे ये नहीं है कि तू मेरे पास रहे। हाँ, कबहू तेरी बहू तो ते कह दे खुशी हंसी खुशी तो मेरे पास आ जाना। अब बताओ, जिसने पैदा किया, बड़ा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, सीने का दूध पिलाया, बा को इतना अधिकार नहीं कि वो मिलवे तक आ जाए। लेकिन मां का बलिदान है ये मां की करुणा है। मां परमात्मा, महात्मा और पिता। बाप भी कहता है बेटा तुम अपना करो खाओ, हमारे जब तक हाथ पांव चलेंगे ना हम ठीक हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे कह देंगे। जब कि बाप दुखी है, बाप फटे कपड़े पहन करके बेटा को पढ़ाया, फटी पनैया पहन करके उसे वो जूते जो कॉलेज के स्कूल के जो ड्रेस में होते हैं वो दो दो जोड़ी ला के रखे, अनेकों ड्रेस हैं, और स्वयं बेचारे के पास साजी साफी नहीं है, फटी साफी है, और दो जोड़ी कपड़े हैं बस, वो भी आने जाने के लिए, घर में तो वो नंगा ही रहता है। पूरा जीवन वो एक धोती में काटता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए क्या से क्या करता है। इतनी करुणा बाप बनने के बाद ही आती है, माँ बनने के बाद आती है, संत बनने के बाद आती है। साधारण मनुष्य में इतनी करुणा होती नहीं है।